Let us discuss about law of conservation of angular momentum. Angular momentum possessed by any rotating body. But for the rotation of any body, torque is required. That means torque is responsible for any rotation of any body. मतलब अगर किसी बॉडी का रोटेशन करना है तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. जब हम उस बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का रोटेशनल मोशन होगा. एट दैट टाइम दिस बॉडी पजेस एंगुलर मोमेंटम. बॉडी जो है वो एंगुलर मोमेंटम पजेस करेगा. जब बॉडी कंटिन्यूअसली रोटेशन करता है तो उस वक्त उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उस रोटेशन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए. फॉर द रोटेशन ऑफ बॉडी टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल. मतलब टॉर्क अगर अप्लाई करेंगे तो बॉडी का रोटेशनल मोशन होगा, लेकिन जब बॉडी रोटेशन कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और उस दौरान ड्यूरिंग दिस रोटेशन मोशन अगर हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क फिर से अप्लाई कर दिया, then there will be change in the angular momentum of the rotating body. That means conclusion is that angular momentum of body is constant when the external torque acting on the rotating body is equal to 0, and it is the law of conservation of angular momentum. That means angular momentum is conserved if external torque acting on the body is equal to 0, and if external torque is applied on the rotating body, then angular momentum is not constant. That means we can say that angular momentum is not conserved. So for the conservation of angular momentum, external torque acting on the body must be 0, and hence we can write the statement: if external unbalanced torque acting on a rotating body is 0, then angular momentum of rotating body is constant. Angular momentum is denoted by L. That means we can say that L is equal to constant. It is vector quantity. L is constant if torque is denoted by symbol tau, if external torque is equal to 0. That means here we have to prove that L is constant. We have to prove L is constant. We know that angular momentum of rotating body is given by L is equal to Rp. L angular momentum, वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस वेक्टर, ये भी वेक्टर हो गया, एंड p is the linear momentum, it is also the vector quantity. So cross product of two vector is a vector. यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया. वेक्टर r, it is the position vector. Vector r is a position vector, and this p is the
linear momentum. We can explain different examples of angular momentum. For example, ballet dancer. You know the ballet dancer. आइस पर स्केटिंग किया जाता है, आइस पर वो डांस किया जाता है, जिसमें बैलेट डांसर कभी छोटे सर्कल बनाता है तो कभी बड़े सर्कल बनाता है. देयर इज रीजन, वहां पर एक रीजन है क्यों छोटे सर्कल बनाता है, क्यों बड़े सर्कल बनाता है. इट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम. जब बैलेट डांसर को अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना होता है तो बैलेट डांसर अपने पैरों को और हाथों को फैला देते हैं, आउटस्ट्रेच कर देते हैं, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी कम होता है. यू नो दैट देयर इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and the angular velocity L is equal to y omega. In this case, moment of inertia and omega both are inversely proportional to each other. तो जब बैलेट डांसर अपने हाथों को दूर कर देता है, पैरों को फैला देता है, तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है पर एंगुलर वेलोसिटी कम होता है. तो जब उसको अपना स्पीड कम करना होता है तो वो इस प्रकार का मूवमेंट करता है, इस प्रकार का एक्टिविटी करता है. और अगर उसको स्पीड को इंक्रीज करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना पड़ेगा. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम करना है तो वो हाथों को क्या कर देगा, पैरों को क्या करेगा, अपनी बॉडी के पास में लाएगा, आउटस्ट्रेच नहीं रखेगा, पास में लाएगा. पास में लाते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा. तो इस केस में छोटा सर्कल अगर बनाया जाए तो सेंटर से डिस्टेंस कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. अगर बड़ा सर्कल अगर बना दिया जाए तो डिस्टेंस बढ़ गया. यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर. तो से ये r जो है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो बड़ा सर्कल अगर बना दिया जाए तो r का वैल्यू बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी कम हुआ. मतलब बैलेट डांसर को अपनी स्पीड को अगर बढ़ाना है तो वो सेंटर के पास में घूमेगा. अगर उसको स्पीड को कम करना है तो वो सेंटर से दूर जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और उसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा. नाउ इन दिस केस लेट अस कंसीडर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज L1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एंगुलर वेलोसिटी ω1, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज L2, moment of inertia I2 and angular velocity omega 2. अगर moment of inertia बढ़ा, angular velocity कम होगा, और moment of inertia कम हुआ तो angular velocity बढ़ेगा, but product remains constant. But angular momentum of the ballet dancer remains constant. There is change in moment of inertia and corresponding change in angular velocity, but product of moment of inertia and angular velocity remains constant. That means we can say that angular momentum remains constant. So we can say that there is conservation of angular momentum, but condition is that हमने बैलेट डांसर का एग्जांपल लिया, हम स्विमिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं. स्विमिंग के एग्जांपल में भी क्या होगा, स्विमिंग के एग्जांपल में भी वेलोसिटी को अगर बढ़ाना है तो हाथों को पास में लाया जाता है. हाथों को जैसे ही पास में लाएंगे तो बराबर उसका वेलोसिटी बढ़ेगा. अगर उसने हाथों को अगर दूर कर दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगा. ऐसे कई सारे एग्जांपल हम लोग एंगुलर मोमेंटम के ले सकते हैं. बट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0. तो मैंने बैलेट डांसर का जो एग्जांपल लिया उसमें भी कंजर्वेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, लेकिन उस बैलेट डांसर के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होना चाहिए.
If there is no external torque, external unbalanced torque is acting on the balance dancer, then balance dancer possesses the constant angular momentum. Now, differentiate this equation. On differentiating, with respect to time, d of dt vector n, d dt of vector r cross product vector p, both are variable. Take the product rule. First function into derivative of second plus second function into derivative of first. In this case, P is linear momentum, mass into velocity, dP upon dt, it is the force acting on the body. Since using second law of motion, Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, the force acting on the body is equal to the rate of change of momentum, linear momentum of the body. So dP upon dt is equal to vector F, and here dr upon dt is equal to velocity v. The rate of change of position vector with respect to time is the linear velocity, instantaneous linear velocity divided by v, and hence this formula becomes dl upon dt is equal to r vector r cross product dp upon dt की जगह पर वेक्टर f आएगा, ओके, प्लस वेक्टर p is mass into velocity, cross product again dr by dt is vector v. Now this is the cross product of a vector. Cross product of a vector, self product I is equal to 0, and hence you will get here d dt of vector n is equal to vector r cross product vector n. But vector r cross product vector f is the torque acting on the body, denoted by vector tau. Now here you have to show L is constant if torque is equal to 0. L is constant if torque is equal to 0. So torque is equal to 0, then you will get dl upon dt. The torque is equal to 0, you will get dl upon dt is equal to 0. It is the derivative of angular momentum. dl upon dt, that means it is the derivative of angular momentum, and derivative of constant is equal to 0. Therefore, we can write vector L is a constant. It is a constant, and this proves the law of conservation of angular momentum. Thank you.